एक ऐसी दुनिया जो हमारे पृथ्वी के नीचे बसती है, जिसका किसी को पता नहीं है, जहाँ केवल अंधेरा रहता है, जहाँ केवल अंधेरे का वास है। वहाँ पे एक ऐसे अजीब और काले जीव का जन्म होता है, जिसके पास सोचने की शक्ति होती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि उस अंधेरे में न तुम सोच सकते हो, न तुमको पता रहेगा कि तुम जिंदा हो। उस अंधेरे में एक ऐसी आकृति का जन्म होता है जो सोच सकती थी। उसका अस्तित्व किसी को भी समझ नहीं आता। वह उस जगह से कभी भाग नहीं सकता था, फिर भी वह भागना चाहता था। उसे अंधेरे में रहना अजीब लगता था। उसे दुनिया देखनी थी कि तभी कोई आवाज़ उसे वहाँ से जाने के लिए मना करती है। वह उसे रोकना चाहती है या फिर उसे उस जगह से निकालना चाहती है। उस आवाज़ का कहीं पे भी कोई सोर्स नहीं था। वह केवल उसके कानों में बजता था, उस आकृति को सुनाई देता था। वो अंधेरे में जन्मा जीव, जैसे ही वह आकृति उस अंधेरे कुंड से निकली, उस अंधेरे जगह से निकली जो कि हमारे दुनिया के नीचे है, उसे हमारी दुनिया बहुत ही अतरंगी और मज़ेदार दिखी। वह उसे और जानना चाहता था, उसको समझना चाहता था, उसको परखना चाहता था। उसे जानना था कि यहाँ क्या है। एक बच्चे के जैसे वह सब कुछ जानना चाहता था, सब कुछ देखना चाहता था, सब कुछ पकड़ना चाहता था। लेकिन कोई एक ऐसा था जो ऐसा नहीं चाहता था। उसके पीछे वही अंधेरा उसे पकड़ने के लिए आ रहा था, उसे अपने अंदर समाने के लिए आ रहा था। और जितना भागता वह अंधेरा उसके पीछे उतना और आने लगता। उस अंधेरे से बचने का केवल उसको एक ही उपाय लग रहा था कि भाग जाए, वो उस जगह से ही भाग जाए। लेकिन वह अंधेरा उसका पीछा कभी नहीं छोड़ रहा। भागते भागते उसे कुछ नई चीज़ें दिखाई दी। वो नई जगहों को देखने लगा। वैसे ही उसने एक ऐसे जगह को ढूंढा जहाँ काफ़ी ठंड थी, और उस जगह में उसे काफ़ी सुरक्षित महसूस हुआ। वहाँ पे उसने एक तितली को देखा। उसे लगा कि वह उसका कोई दोस्त है, तो उसने उसका रूप ले लिया। और जब उससे वह बात करना चाहता था, लेकिन उस खोखले पुतले में कोई जान नहीं थी। ना तो वह उससे बात कर सकता था, न कुछ कर सकता था। वह आवाज़ उसको आगे का रास्ता बताने लगी, उसको मुश्किलों को कैसे पार करना है ये बताने लगी। उसे बहुत सारी नई चीज़ें दिखाई दी। उसे दिखाई दी कि वहाँ मशीनें कैसे काम करती हैं, और वह उस जगह को धीरे धीरे अपनाने लगा। तभी उसे एक ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसमें रंग था, और वह बाकियों से बिल्कुल अलग दिख रहा था, और जो चमक रही थी उससे विपरीत, जो कि काला और अंधेरा था, जिसमें कोई रंग नहीं था। उस आकृति को इस रंग का एहसास पहली बार हुआ था, या उसके लिए बिल्कुल अलग था। जैसे ही वह उसे पकड़ता है, वो एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ पर वो आवाज़ उसे बताती है कि ये एक रंग है जो कि उससे बिल्कुल विपरीत है, जिसमें कोई रंग नहीं, जो कि केवल अंधेरा है। अंधेरा का कभी कोई रंग नहीं होता। वो आकृति एक ऐसे जगह में पहुंच जाती है जो कि फूल के अंदर एक छोटी सी दुनिया थी। वह आवाज़ जो उस दुनिया में भी उसको आगे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बता रही थी, और जिस फूल को उसने अपने अंदर समा लिया था उसमें कई शक्तियाँ थीं। इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल वह करने लगा। उन शक्तियों से वह खेलने लगा। जैसे जैसे वह शक्ति समझ आ रही थी, वह उसे बहुत अच्छी लग रही थी, और जल्द ही वह उस रंग से खेलने लगा। और
उसे समझने की कोशिश करने लगा। बहुत सारी मुश्किलों को पार करने का उसे रास्ता मिल गया। उस रंग का इस्तेमाल करके वो बड़ी छलांग मार सकता था। वह ऐसी जगहों को पार कर सकता था जो मनुष्यों और जो जीव दूसरे जीवों के लिए मुश्किल थी। ऐसी जगहों को वह उस शक्ति का इस्तेमाल करके पार कर सकता था। उस शक्ति को यूज करने के लिए उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, पर खेलते खेलते उसे सब पता चल गया, ऐसे बच्चे के जैसे जिसे कुछ पता ना। फिर वह एक काले फूल को छूता है, क्योंकि उसने उस फूल के रंग को अपना लिया था, उस फूल के रंग को चुरा लिया था। इसीलिए वह काला फूल उसे वापस उसी जगह पे भेज देता है जहाँ से वह आया था। फिर वह उसी शक्तियों का इस्तेमाल करके वापस वहाँ से चला जाता है। फिर उसी आगे का रास्ता भी मिल जाता है और वह उस शक्ति का इस्तेमाल कर आगे चला जाता है। वह आगे बढ़ने लगता है और वह आवाज़ उसे बताती है कि वह उस जगह को पसंद करने लगा है। उसे वह जादू ही लग रहा है, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ नहीं थी, वह केवल एक अंधेरा का साया था। इसीलिए जब उसने उस रंग को अपने अंदर समा लिया तो उसमें उस रंग की शक्तियाँ आ गई। जबकि वह कुछ दूर ही गया था, जैसे ही वह आगे जाता है उसे एक डब्बा मिलता है। वो डब्बे को नीचे गिरा देता है, जो कि एक बटन पे दबा जाती है और आगे का रास्ता खुल जाता है। वह आवाज़ उसे बोलती है, अगर तुम इससे आगे जाते हो तो तुम्हें एक नई दुनिया को देखने मिलेगा, या फिर तुम एक नई दुनिया को देखोगे। वह समझ नहीं पाता कि आगे का सफ़र उसे कैसे तय करना है। धीरे धीरे वह सब चीज़ों को समझने लगता है। वह ऐसी जादुई जगह में आ चुका था जहाँ पे चीज़ें तोड़ने के बाद भी वापस बन जाती थी, क्योंकि वह उसके लिए नहीं थी तो उसे वह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसे सामने एक बटन दिखता है जो कि काफ़ी मुश्किलों से भरी हुई थी। कुछ कांटे उस जगह में निकल रहे थे और अंदर धंस रहे थे। वह एक जाल था उसे फंसाने के लिए, लेकिन उस जाल से भी बचने के लिए उसको अपनी चालाकी का इस्तेमाल करना था। उसने अपनी उन्हीं पाई हुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और उस आवाज़ ने उसे बताया कि वह जिन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है उसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिनसे वह उसे वापस भी अवशोषित कर सकता है। और उसे जानने के बाद उसने उन शक्तियों को इस्तेमाल करने के बाद उस जाल में नहीं फंसा और वहाँ से आगे बढ़ गया। आगे उसे एक ऐसा पेड़ दिखा जहाँ पे वह अपनी गलतियों को भूल सकता था, जो उसकी गलतियों को माफ़ कर सकती थी। और जिन शक्तियों का उसने इस्तेमाल किया था उसके पास खुद में एक ऐसी शक्ति थी जो कि अंधेरा था, और उस अंधेरे में सब कुछ अवशोषित हो जाता है। वह जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक ऐसा जीव मिलता है जिसको देख कर के उसे लगता है कि वह उसका ही कोई एक हिस्सा है, लेकिन उस हिस्से में या कहें कि उस जीव में सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं थी। वह जीव केवल उस अंधेरे के इशारों पर चलता है जिस अंधेरे से अब तक यह जीव बचते हुए आया है। उस जीव में एक ऐसी प्यास या फिर कहें ऐसी भूख थी जो कभी मिट नहीं सकती थी। वह हर चीज़ को देख कर के अपनी भूख को मिटाने के लिए दौड़ पड़ता था। वह जीव जिस किसी को भी देखता उसके ऊपर झपट पड़ता था। इस जीव को हमारे इस काले साये को रोकने के लिए ही रखा गया था। उस अंधेरे ने अपने जीव को यहाँ तैनात कर रखा था ताकि वह इस साये को रोक सके। वह साया अब उपाय सोचने लगा कि उसे उस पार कैसे जाना है।
अगर वह यहाँ से जल्दी नहीं जाता तो वह अंधेरा उसे पहुँचा लेगा। वह आगे देखता है तो उसे एक ख्याल सूझता है और वह आवाज़ भी उसे संकेत दे रही थी कि उसे किस तरह इस जगह के पार जाना है। फिर वह अपनी उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करता है और इस चुनौती को भी पार कर देता है। फिर जब वह इस चुनौती को पार करता है तब उसे अपने सामने एक और चुनौती दिखाई पड़ती है। वह कूदते हुए अपने नए शरीर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते जाता है। सामने उसको वही डब्बा दिखाई देता है जो कि आगे जाने पर टूट जाता है। ये थोड़ा उसे हैरान कर देता है कि उसको यहाँ क्या करना चाहिए। तो फिर वह दिमाग लगाता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उसे सही समय पर ही उस डब्बे को आगे पहुँचाना होता है। फिर वह पीछे की ओर डब्बे को ले जाता है और डब्बे को अपने साथ ही धक्का मारते हुए ले जाता है और उस बटन को दबा देता है जो कि आगे का रास्ता खोल देती है। वह अपने उस शरीर का इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है और पीछे फिर और एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है जो कि पिछले वाली चुनौतियों में सबसे ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक थी। फिर भी वह उससे नहीं डरता और समय को देखते हुए वह उससे पार हो जाता है। इस समय तक वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने पूरी तरीके से जान चुका था और वह उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। हर मोड़ पर उसे एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है और वह हर एक मुसीबत को उसी शक्ति का इस्तेमाल कर पार कर देता है और इसी के साथ वह उस जगह से निकल जाता है। फिर वह आवाज़ उसे बताती है कि उसका कोई याददाश्त नहीं और वह जो भी देखता है वह उसके लिए सब नया है क्योंकि वह नया जन्म लिया था और उसे और जितने भी चीज़ें हैं देखने का मन था। वह ऐसे करते हुए आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वह पहाड़ की छोटी की चढ़ाई करने लगता है। वह पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और अचानक से उसे एक हवा का झोंका पीछे ढकेल देता है। वह हवा उसे आगे नहीं जाने दे रही थी वह और उसे पीछे ढकेल रही थी। फिर भी वह अपनी हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ते रहता है और उसे एक नया पेड़ मिल जाता है जहाँ पर जिसकी मदद से वह दोबारा जिंदा हो सकता था। वह उस हवा का विरोध करते हुए आगे बढ़ने लगता है लेकिन आगे की चुनौतियों को देख के उसे और डर लगने लगता है क्योंकि वह चुनौतियाँ उसे आगे जाने नहीं दे रही होती हैं और पीछे उसका अंधेरा पीछा कर रहा होता है। लगातार कई कोशिशों के बाद उसे समझ आ जाता है कि उसको कब यहाँ से और कैसे पार करना है। इस चुनौती को भी वह आसानी से पार कर देता है लेकिन अगली चुनौती शायद इतनी आसानी से पार ना हो सके। वह धीरे धीरे करके अगली चुनौती के लिए आगे बढ़ जाता है और वह उसे रिस्पॉन पॉइंट के वहाँ पहुँचा देता है। वह जल्दबाजी में उस जगह से आगे बढ़ने लगता है लेकिन यहाँ की हवाएं उसे वापस पीछे ढकेलने के लिए रख देती हैं क्योंकि वह अधिक ऊंचाई तक नहीं कूद सकता था और वह नीचे गिर जाता है। पर इस बार वह दोबारा वही गलती नहीं करता और पार हो जाता है। फिर वह आवाज़ उसे हवाओं को देखते हुए कहती है
कि तुम्हें अंदर जा कर के रुक जाना चाहिए, क्योंकि आगे तूफान आने की संभावना है। आगे कोई रास्ता ना मिलने के कारण वह उस खाई में कूद जाता है। क्योंकि वह एक साया था तो उसे ऊपर से नीचे गिरने पे कोई चोट नहीं लगती। फिर वह अगले रिस्पॉन पॉइंट तक पहुंच जाता है। इससे आगे का रास्ता उसे और भी डरावना लगने लगता है, क्योंकि इसके बाद उसे काफ़ी सारे अंधेरे में रहने वाले जीवों का सामना करना पड़ेगा, जो कि उसी की तरह थे, जो कि उसको देखते ही उसका पीछा करने लगते हैं और वह आगे दौड़ने लगता है। लेकिन वह उस रिस्पॉन पॉइंट की बदौलत वापस जिंदा हो जाता है और वह पहली गलती को देखते हुए दोबारा गलती नहीं करता और उस जगह से निकल जाता है। वह यहाँ तक तो उस राक्षस को लेके आया था, लेकिन उसको दूसरी ओर जाना था, क्योंकि रास्ता दूसरी ओर से खुलता था। तो भाई लोग, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आगे का स्टोरी हम लोग देखेंगे। आगे ये साया कैसे अपने आप को बचाते हुए इस जगह से निकलता है और कैसे वह उस अंधेरे से बचता है।